A very good morning to all the students. Children, today we will start chapter 4 in your English literature book, and the name of the chapter is Trapped. First of all, we will start with the reading and explanation. After all, we will proceed with the exercises and question answers. So, let's start. The bear padded down the village path and stopped to sniff the air. The village lay sleeping in the hot afternoon sun. The bear walked on. He was young and chubby. Blades of grass lay knotted on his soft, shining black fur. When he arrived at an open gate, he peeped into a courtyard. A girl sat near a cot scrubbing a brass plate with ash and sand. The polished plate sparkled in the midday sun. The glare hit the bear's eyes. He purred. The girl looked up. The dish fell from her hands and she shrieked, Bhalu. द स्टोरी इज़ अबाउट अ बियर। यहाँ पे एक बियर के बारे में स्टोरी है जो कि अपना जंगल जाने का रास्ता भटक जाता है और वो रास्ता भटक कर वो एक विलेज के पाथ पर मतलब वो गांव के रास्ते पर पहुंच जाता है। बहुत गर्मी का दिन है। सारे गांव वाले लोग जो हैं वो दोपहर के टाइम में सो रहे हैं और जो बियर है वो बहुत यंग है, बहुत चबी है। उसका जो फर है वो बहुत ब्लैक सॉफ्ट और शाइनी है। जैसे ही वो विलेज के गेट पर पहुंचता है और वहाँ पर कोर्टयार्ड में पहुंचकर एक लड़की है वहाँ बैठकर वो एक ब्रास प्लेट को मिट्टी से घिस रही है, मीन्स साफ कर रही है। और सूरज की रोशनी उस पॉलिश्ड प्लेट पर जब पड़ती है तो वो भालू की आंखों में, बियर की आंखों में वो लाइट जाती है, स्पार्कलिंग लाइट जब जाती है तो भालू आवाज़ निकालता है। और जैसे ही भालू आवाज़ निकालता है लड़की उसे देखती है और उसके हाथों से वो प्लेट या डिश गिर जाती है और वो बहुत चिल्ला कर कहती है, भालू। What noise was that? The young bear was puzzled. He was frightened. He drew back a step or two, but then there was a loud noise that made him really scared. Dogs barking burst out from everywhere, far and near. Suddenly, the young animal could smell danger. He turned towards the road that led through the fields back into the forest, but it was too late. लड़की की आवाज़ सुनकर भालू भी चौंक जाता है कि ये कैसी आवाज़ थी, और वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है और फिर 2-3 कदम भालू पीछे ले लेता है। फिर अचानक से और भी बहुत सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। डॉग्स, कुत्ते भौंकते हुए सब जगह से निकल आते हैं और फिर अचानक से ही भालू को लगने लगता है कि यहाँ खतरा है और फिर वो अपनी रास्ता बदल लेता है और उस सड़क से जाने लगता है जो कि वापस जंगल को ले जाए। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। द रोड वॉज नॉट सेफ. It was full of humans. Their hunting cries rang in the air. The bear ran as fast as he could over open drains and a garbage dump. बहुत देर हो चुकी थी। जो सड़क भालू ने चुनी थी वापस जंगल लौटने के लिए, वो रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन से, बहुत सारे इंसान थे। उनकी आवाज़ें आ रही थी भालू को मारने के लिए। जितना तेज़ वो बियर भाग सकता था वहाँ से, वो उतनी तेज़ भागने लग गया और फिर वो ओपन ड्रेन्स और कूड़े के ढेर पर और जो ओपन खुले हुए गड्ढे होते हैं उनमें चढ़ गया। But the hunters pressed in on him. Through a cloud of dust, he saw them coming towards him, a gang of children with raised stakes and close on their heels were the dogs. Get him, get him, get him. लेकिन जो हंटर्स थे वो उसके पास चलते चले गए और इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ने लगी थी सब लोगों के दौड़ने की वजह से। बहुत सारे छोटे बच्चों का ग्रुप स्टिक्स लिए हुए, अपने हाथों में डंडे लिए हुए सब लोग भालू के पीछे भाग रहे थे और सब चिल्ला रहे थे कि उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। द बियर डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्राइज बट द वाइल्ड बार्किंग ऑफ द डॉग्स terrified him. He turned and ran blindly into the next lane and the next and then into another. But his efforts were in vain. Confused with terror, he lost his way. Now he was angry. He rushed down a lane that led into a square. The animal did not know that the square led nowhere. The square was walled in all four sides. In the middle of it was an old dry well. The bear got to the well in a few leaps and looked around. There was no place to hide. He was trapped.
और भालू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, सारे लोग उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो डॉग्स की बार्किंग की, जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी, उससे वो भालू बहुत डर गया था और फिर वो बिल्कुल ही वॉज रनिंग ब्लाइंडली, जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो उस तरह से भाग रहा था। वो कभी यहाँ भाग रहा था, कभी एक गली में भाग रहा था, कभी दूसरी गली में भाग रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कोई भी कामयाब नहीं हो रही थी। वो इतना कंफ्यूज हो चुका था डर की वजह से कि वो अपना रास्ता पूरी तरह भटक गया था। नाउ ही वॉज एंग्री। अब वो बहुत गुस्से में आ चुका था। वो भागकर एक ऐसी जगह में पहुंच गया जो एक स्क्वायर था चारों, और वो स्क्वायर में जाने की और कहीं जगह नहीं थी। चारों ओर उसके दीवारें खड़ी हुई थी, वो चारों साइड से वॉल था। और जैसे ही वो उस स्क्वायर में घुस गया, पीछे से सारे लोग उसके पीछे दौड़ के आने लगे और अब वो पूरी तरह फंस चुका था, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने की जगह नहीं थी। उसने यहाँ वहाँ देखा, कहीं जाने की जगह नहीं थी और अब वो फंस चुका था और कहीं छुपने की भी जगह नहीं थी। द एनिमल नाउ turned round to face the children and the dogs. The children began to throw stones at him and he was hit first on his shoulder, then on his back. The dogs dug their teeth into his hind legs. The bear shook himself free and hit them with a paw. They fell back and he swung around, and with one mighty leap he disappeared into the dark depths of the well. अब बियर जो था वो बिल्कुल बच्चों के सामने आ चुका था, सब लोगों के सामने आ चुका था। अब बच्चे उसके ऊपर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए थे। अब पत्थर उसके जगह जगह लग रहे थे, पहले उसके शोल्डर पे, फिर उसकी बैक पे, और जो डॉग्स थे वो उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से भौंक कर दौड़ रहे थे। अब भालू जो था वो बुरी तरीके से अपने आप को छुड़ाना चाह रहा था, और इसी इन्हीं सारी चीज़ों में वो छुड़ाने के चक्कर में वहाँ पर एक वेल था। वो इन लोगों से डर के, पत्थरों से, डंडों से, डॉग से डर के वो उसने एक छलांग मारी और एक छलांग में वो कुएं के अंदर कूद गया। The children bent over the rim and threw stones and sticks into the well. The bear, angry and terrified, snarled from below. This went on for some time. Then all of a sudden the stones stopped falling and the shouts ceased. The wounded and frightened bear looked up. A single human face bent down from the top. It was the face of a girl. The bear did not know that, but he heard the girl's kind and gentle voice and felt that this was a friend. There was something in her voice that comforted him. He stopped snarling. भालू के कुएं में कूदने के बाद भी बच्चों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना नहीं रोके। सब लोग उसके ऊपर स्टिक्स भी फेंक रहे थे और वो गुस्से और डर में भालू चिल्ला रहा था, बहुत आवाज़ें निकाल रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, फिर अचानक से पत्थर आना कुएं में बंद हो गए और लोगों की आवाज़ें आना भी बंद हो गई। फिर उसने, बियर ने ऊपर देखा, जब वो बहुत अब ज़ख्मी भी हो चुका था, उसने देखा कि एक सिंगल ह्यूमन फेस जो है, एक लड़की का फेस, वो उसे कुएं में दिख रहा था। उसे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन उस लड़की की आवाज़ सुनकर भालू को कुछ अच्छा फील हुआ, कंफर्ट फील हुआ। उस लड़की की आवाज़ में ऐसा कुछ था जो भालू को कंफर्ट फील हो रहा था, और अब उसने आवाज़ निकालना बंद कर दी थी। That's better, the girl said. Poor bear, how tired you must be. Now sit down and wait. I'll get you out of this. She turned round and faced the children. Everybody held her in high regard, and the children knew that their bear chase would displease her. अब लड़की ने भालू से कहा, अब ठीक है पुअर बियर, तुम बहुत थक चुके होगे, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल लूँगी। फिर वो बच्चों की तरफ मुड़ती है। सब लोग उस लड़की की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और बच्चों को भी पता था कि उनकी ये हरकत उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। Why are you torturing this animal? She asked them. He has done you no harm. Go away. फिर वो उन बच्चों से कहती है कि तुम इस जानवर को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, उसने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं दिया है, फिर क्यों परेशान कर रहे हो, सब लोग चले जाओ यहाँ से। कम ऑन मीरा दीदी, वी डिडंट मीन एनी हार्म, शी हर्ड समवन से। द बियर फ्राइटेंड द गर्ल एंड वी वांटेड टू स्केयर हिम, दैट्स ऑल, इट वाज अ जोक।
I don't think so, she said, chasing a young bear into a well. Luckily, the poor bear hasn't broken his neck. Now, could you help me get him out? Can you get me a ladder? तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, कम ऑन मीरा दीदी, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, उसने एक लड़की को डराया था और हम भी उसे डराना चाहते थे, बस ये सब एक जोक है। तभी वो लड़की जिसका नाम मीरा है वो कहती है, मुझे नहीं लगता ये जोक है, एक छोटे भालू को इतना ज़्यादा परेशान करना कि वो कुएं में गिर जाए, कि ये एक जोक है, वो उसकी नेक भी टूट सकती थी। अब तुम सब लोग मेरी मदद करो, इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे एक लैडर यानी सीढ़ी ला कर दो। आई कैन, said a small boy Lakshman, and ran off. In a few minutes he was back dragging a ladder behind him. I have got a ladder, he said. Wonderful, said Meera. This will help us rescue the trapped animal. Now help me get it into the well. Careful, we must not frighten the little fellow. तभी एक छोटा बच्चा जिसका नाम लक्ष्मण है वो कहता है कि हाँ, मैं एक लैडर ला सकता हूँ, और कुछ ही देर में वो अपने पीछे एक लैडर घसीट कर ला रहा था, और वो कहता है मैं लैडर यानी सीढ़ी ले आया। मीरा कहती है, वंडरफुल, ये हमें इस एनिमल को, बियर को कुएं से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब मुझे मदद करो कि मैं ये लैडर कुएं के अंदर पहुंचा दूं। कहती है, केयरफुल रहना, हम उस छोटे जानवर को, छोटे बियर को और ज़्यादा ना डरा दें। Meera looked into the well and spoke soothingly to the bear. Then, slowly and carefully, she and Lakshman lowered the ladder into the well. The little bear growled in anxiety. He clawed at the ladder wildly. मीरा वेल के अंदर कुएं में झांकती है और बहुत सूदिंगली बियर को कहती है कि केयरफुल, और फिर वो और लक्ष्मण कुएं के अंदर उस सीढ़ी को लटकाने लगते हैं। लेकिन वो भालू फिर से डर जाता है, उसे फिर से एंजाइटी हो जाती है, और वो अपने पंजों से बुरी तरीके से वाइल्डली उस लैडर को हटाने की कोशिश करता है। नो नो, सेड मीरा सॉफ्टली, इट विल नॉट हर्ट यू, इट्स जस्ट लैडर, मूव बैक, मेक रूम फॉर द लैडर। तभी मीरा कहती है, नो नो, ये लैडर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये एक लैडर है, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ। बहुत अच्छे से भालू से कहती है ताकि वो भालू उसकी बातों को समझे, अंडरस्टैंड करे। तुम थोड़ा पीछे हटो, थोड़ी जगह बनाओ उस लैडर के लिए, सो दैट हम तुम्हें हेल्प कर पाएँ बाहर निकलने के लिए। द बियर stepped back and sniffed at the ladder curiously. Slowly he tried the first step, then another, and then the third. He climbed the next 6 steps quickly. When he had almost reached the middle of the well, he stopped and looked up at the girl with trusting eyes. अब फिर भालू जो है वो बहुत हिम्मत के साथ पहला स्टेप रखता है सीढ़ी के ऊपर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से वो 6 स्टेप जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ता है, और जैसे ही वो कुएं के बीच तक पहुंच जाता है वो वहां रुक जाता है और मीरा को मतलब भरोसे वाली आंखों से देखता है कि हाँ, शायद ये लड़की है इनमें से जो उसे बचा पाएगी, यहाँ से निकाल पाएगी। Come up, she said gently. No one is going to hurt you. She and Lakshman moved away from the well. Would the bear come up safely? Meera wondered. Anything could happen before that. The ladder could slide off, or it could fall forward, or one of its rungs could break, or, as they watched anxiously, the head of the bear emerged above the rim of the well, and then his shoulders. Then he sniffed, climbed onto the rim, and leapt to the ground. He looked at मीरा। तभी मीरा जेंटली उससे कहती है कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हें अब हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो और लक्ष्मण थोड़ा पीछे हट जाते हैं कुएं से ताकि भालू उनसे डरे नहीं और सेफली ऊपर आ जाए। लेकिन मीरा साथ साथ ये भी सोच रही थी कि कुछ भी हो सकता है, क्या ये बियर बाहर आ सकता है, कहीं लैडर बीच में से ना टूट जाए, कहीं उसकी कोई एक जो उसमें लकड़ी लगी है वो ना टूट जाए, कहीं फिसल ना जाए लैडर, और बहुत सारी चीज़ें। इस तरह से मीरा भालू को ऊपर आते हुए देखती है। पहले उसका सर ऊपर आता है, फिर उसके शोल्डर्स, फिर वो पूरा ऊपर आ जाता है और कुएं की किनारी पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो बाहर ग्राउंड पे उतरता है और मीरा को देखता है। गो ऑन, रन होम, शी सेड स्माइलिंग एट हिम। जब पूरा भालू बाहर निकल कर आ जाता है, मीरा को देखता है, मीरा उससे कहती है, गो, अब तुम घर जाओ अपने, स्माइल करते हुए। द बियर गॉट टू हिज लेग्स एंड बोर्ड, और फिर बियर उसके सामने थोड़ा सा झुकता है। यस ही डिड, लक्ष्मण सॉ हिम बो, ही bowed to Meera and then padded down the lane to the main road. Once he was on the road, he ran through the large green fields back into the forest. तभी लक्ष्मण कहता है, अरे ये बो कर रहा है, ये झुका। तभी मीरा
मीरा के सामने वो झुकता है। फिर उसके बाद एक दूसरे रोड पर आके जो जंगल की तरफ जा रहा होता है वो चल के जाने लगता है और कुछ ही देर में वो अपने जंगल के रास्ते पर होता है। That's all about the chapter. I hope all of you must have understood the chapter.